नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस भाग में बाबा साहेब जिस बात को सिखा समझा रहे हैं वो बात यह है कि सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि ये मार्ग सही है, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, तो उस रास्ते पर चलते रहें। किसी की प्रतीक्षा न करें कि वो आएगा, फला आएगा, वो कहेगा, उसके साथ चल दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको मार्ग ठीक लगा, चल दीजिए। अब हमने पिछली कड़ी में एक बात जो बाबा साहेब धम्मपद के आधार पर लिखते हैं उसको हमने जाना, तो उसी से आज की इस कड़ी को जोड़ेंगे। तो बाबा साहेब जहां पर इस बात को लिखते हैं और जहां हमने पिछली कड़ी में इस बात को रोक दिया था, वो बात ये थी कि तथागत कहते हैं कि अकेला रहना अच्छा है, मूर्खों का साथ हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये सोचता होगा कि भाई मूर्खों के संग चल दूंगा, अब कोई साथ चलने के लिए नहीं है, तो जो जैसा मिला उसी के साथ चल दूंगा, तो मूर्खों का साथ हो नहीं सकता। इसलिए अकेले चलना अच्छी बात है, अकेला रहना अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ तथागत 2-3 बातें एक साथ बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है। कि अकेले तो रह रहे हो, अकेले तो चल रहे हो, लेकिन अल्पेच्छ रहो, मतलब अपनी इच्छाओं को अंकुश लगाओ। दूसरी बात, कोई पाप कर्म ना करो। और तीसरी बात वे कहते हैं, एकांत में रहो। अकेले चल रहे हो, एकांत में चलो। फिर आगे देखिए, वे कहते हैं कि तमाम अकुशल चेतनाओं का नाश कर दो। जितनी भी अकुशल चेतनाएं हमारे अंदर, जितनी भी नकारात्मकता भरी हुई है, उस नकारात्मकता का त्याग कर दो, उसका विनाश कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अच्छे जीवन को खराब कर देते हैं। फिर देखिए आगे, अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने की विधि ये है। अकुशल चेतनाओं से कैसे मुक्ति पाई जाए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि जो हमारे अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, इसको कैसे निकाल कर फेंक दें। ये जो अकुशलता भरी हुई है, अकुशल चेतना है, इसको कैसे निकाल कर फेंकें। तो उसकी विधि है कि तुम्हें ये संकल्प करना होगा। क्या कहते हैं? तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हो, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तुम्हें भले ही लोग चाहे जितनी हानि पहुंचा दे। अक्सर हम लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, थोड़ा सा कोई तकलीफ हो जाए, हम तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया ठोक देते हैं। तथागत कहते हैं कि तुम्हारा चाहे जो नुकसान हो जाए, चाहे जो हानि हो जाए, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। संकल्प कर लो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, भले ही तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि जिसने नुकसान पहुंचाया वो बीते हुए काल की घटना है, और जो घटना इतिहास में घटित हो चुकी है उसका बदला वर्तमान में नहीं लिया जा सकता। फिर आगे वे कहते हैं कि चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। दूसरे लोग चाहे जैसे हो, चाहे जितने हिंसक हो,
लेकिन तुम हिंसा नहीं करोगे। अक्सर लोग हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं। हिंसा का जवाब प्यार से ही दिया जा सकता है। तो चाहे जो लोग जितने हिंसक हो, तुम हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न करें, तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। यह दृढ़ संकल्प है अपने अंदर से गलतियों को, बुराइयों को, हमारे अंदर की खराबियों को, अपने अकुशल को निकालकर फेंकने का। कि एक दृढ़ संकल्प हो जाए कि लोग चाहे जो करें, चाहे चोरी करें, हिंसा करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे किसी की निंदा करे, विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। क्या संकल्प होगा? कि लोग चाहे व्यर्थ बोले, झूठ बोले, बकवास करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लालच करें, तुम नहीं करोगे। लोग लालच में रहें, वो उनका अपना स्वभाव हो गया, लेकिन मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम नहीं होगे। लोग चाहे जैसे हो, हमें नहीं, हमें मिथ्या दृष्टि से बाहर आ जाना है। चाहे दूसरों के मिथ्या संकल्प हो सकते हैं, कुछ भी संकल्प करते कर लेते हैं लोग, किसी भी तरह का संकल्प होता है उनका। चाहे लोग कितना भी मिथ्या संकल्प कर लें, मैं नहीं करूंगा। भले ही लोग मिथ्या संकल्प वाले क्यों ना हो, मैं सम्यक संकल्प वाला होऊंगा। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी हो, मेरी वाणी सम्यक होगी। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो, तुम अपने कर्म सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन तुम अपने कर्मों को सम्यक कर्म रखोगे। चाहे दूसरों के जीविका के साधन मिथ्या ही क्यों ना हो, वो दूसरों की जीविका के साधन हो गए, लेकिन मेरी जीविका का साधन सम्यक आजीविका होगा। चाहे दूसरों के प्रयास यानी कि साधना असम्यक हो, उनका व्यायाम असम्यक हो, लेकिन तुम सम्यक व्यायाम करोगे। तुम्हारे प्रयास ये सम्यक होने चाहिए। चाहे दूसरों के स्मृति और समाधि असम्यक क्यों ना हो, तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। ये जो बात है, ये दृढ़ संकल्प की बात है कि लोग चाहे जैसे करें, वैसे हमें नहीं करना। तथागत कहते हैं कि लोगों का जीवन चाहे असम्यक हो जाए, लेकिन तुम संकल्प कर लो कि तुम सम्यक जीवन ही जियोगे। चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत हो, तुम सत्य और मुक्ति के पथ के बारे में ठीक रहोगे। दूसरे लोगों को लगता होगा कि उनका रास्ता सही है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो रास्ता गलत है। तो वो रास्ता गलत है, वो गलत रास्ते पर चाहे चलते रहें, लेकिन तुम अपना रास्ता ना बदलो। तुम अपने रास्ते पर बने रहो। जो आपका सम्यक रास्ता है, उचित रास्ता है, तुम अपने बारे में ठीक रहो। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, तुम आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहोगे। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, सोए हैं तो सोए पड़े रह जाते हैं। चाहे दूसरे लोग सोए पड़े रहें, लेकिन तुम आलस्य में और तंद्रा में बिल्कुल नहीं रहोगे। तुम ऊर्जावान रहोगे। यह संकल्प होना चाहिए। चाहे दूसरे अभिमानी हो, लेकिन तुम विनम्र रहोगे। दूसरे चाहे अभिमानी हो, उन्हें अहंकार हो। लोग अक्सर अपने अहंकार को हमेशा फॉलो करते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं अपने अहंकार के। तथागत कहते हैं, लोग चाहे जो करें, लेकिन तुम विनम्र रहोगे।
चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, तुम विचिकित्सा से मुक्त रहोगे। ये संकल्प हमें ये बात सिखाता है कि आपको अपना रास्ता तय करते समय अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के मानने वाले ना हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो और अज्ञ हो। लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई अज्ञानी हो सकता है, कोई जड़मती हो सकता है, कोई जड़वादी हो सकता है, कोई अशिक्षित हो सकता है, कोई अज्ञानी हो सकता है, कोई मूर्ख हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है। ये चाहे जो हो, चाहे वो कंजूस हो, लोभी हो, वो चाहे जो हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं होगे। इसका मतलब तुम इसके विरुद्ध होगे। यानी एक बेहतर जीवन को जीने का संकल्प हम कर लें तो निश्चित रूप से अपने अंदर की नकारात्मकता से हम लोग बाहर आ जाते हैं और एक सकारात्मक दृष्टि के साथ अपने एक उज्जवल जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये जो बौद्ध जीवन मार्ग जो है, इसे बाबा साहेब इस तरह से समझाते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने 1956 में दीक्षा देने के बाद ये ग्रंथ शिक्षा के लिए दिया है अपने उन सारे अनुयायियों को और पूरी दुनिया के बौद्धों को और पूरी दुनिया के उन सारे मनुष्यों को जो मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये सांप्रदायिक बात नहीं, ये बात है अपने जीवन को उन्नत बनाने वाली। तो हमें यहां पर रुकना होगा क्योंकि ये वक्त हमारा पूरा होता है। तो वादा करते हैं कि कल आपसे पुनः मिलेंगे बुद्ध और उनका धम्म की इसी समझ और समझाइश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।